मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। मीडिया की आज़ादी के लिए काम कर रहे संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 37 ऐसे शासकों की सूची बनाई है जिनके बारे में उसका मानना है कि वे मीडिया की आज़ादी पर हमलावर हैं। इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। उनके साथ साथ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख, पाकिस्तान के इमरान खान और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान शामिल हैं। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत की स्थिति क्या है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक सूची जारी की है जिसमें उसने 180 देशों में से भारत को 142वें स्थान पर रखा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 16 वर्षीय नाबालिग से 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। आरोप है कि नाबालिग को कई दिनों तक बंधक भी बनाकर रखा गया। ये दुष्कर्म उससे इस बात का बदला लेने के लिए किया गया कि उसका भाई गांव के ही एक परिवार की एक लड़की के साथ भाग गया था। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही परिवार बरेली के रहने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घर छोड़कर गई लड़की के पिता, भाई और कई चचाओं ने नाबालिग से बलात्कार किया और उसके माता पिता बेबस होकर देखते रहे। 29 जून को नाबालिग के माता पिता को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे पुलिस के पास गए तो उनकी बेटी को मार दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया, जबकि नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया और उसे 4 जुलाई को रिहा किया गया। बॉलीवुड की लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। दिलीप कुमार काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें 29 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी सांस ली। इस दौरान दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो उनके साथ मौजूद थीं। ये खबर सामने आते ही बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। शाम को 5 बजे जोहू कब्रिस्तान में उनकी तदफीन कर दी गई। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंद ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने इसके साथ ही याचिका दायर करने वाली ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। चंद का कहना है कि याचिकाकर्ता ने उन्हें बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाए थे। बुधवार को चंद ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए। उससे विवाद हुआ, इसलिए वे इस मामले से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक राजनीतिक दल के गहरे संबंध हैं, लिहाजा मेरा इस मामले से हट जाना ही बेहतर होगा। इस आरोप पर फैसला आम लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता, इस पर फैसला मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे। उन्होंने इसके आगे कहा कि इस देश में ये नामुमकिन है कि किसी आदमी का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध न हो। इसके अलावा जज की नियुक्ति के मामले को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो गोपनीयता बनाए रखेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आज बुधवार को अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है, लेकिन इस विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों तक की छुट्टी हो गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भी विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट विस्तार से तुरंत पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले कैबिनेट में नए नामों से जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों को विदाई दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है और कुल 43 लोग आज नए कैबिनेट मंत्री में शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। 43 नए चेहरों को इसमें शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है, मगर कैबिनेट विस्तार से चंद घंटे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए जाने से खफा हो गए हैं। उन्होंने अपने बेटे परवीन निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है। परवीन निषाद उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।